सो हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को क्लियर? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ वॉइस क्लियर है। और जूम पर तो हाउसफुल हो गया है, आप लोगों को यूट्यूब पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यूट्यूब का लिंक है, मैं आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ जिससे कि आप यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर लें। ओके, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अंकित बात्री और करीब करीब टीएसएस वेस्टीज के अंदर 14 मंथ हमको हो चुके हैं। और इन 14 महीनों के अंदर सोनू शर्मा सर से बहुत सारी चीजें सीखी जो इस इंडस्ट्री के अंदर 21 सालों से हैं। आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से उनकी ट्रेनिंग में जाने के बाद जो चीजें सीखी हैं, आज वो चीजें मैं आप लोगों के सामने डिलीवर्ड करने वाला हूँ। मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ आपको जो चीजें मैंने सीखी हैं वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो डायरी पेन लेकर नोट जरूर करिएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे चीजें तो आपके माइंड से चीजें निकल जाएंगी। स्पेशली जो मेरे नए दोस्त यहाँ पर कनेक्टेड हैं, नए नए दोस्त मेरे यहाँ पर कनेक्टेड हैं, राइट। कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को आगे। इनविटेशन, जी हाँ। इनविटेशन से पहले हम इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट इज वेस्टिज सिस्टम? वेस्टिज सिस्टम क्या है? वेस्टिज का सिस्टम क्या है सर? देखिए, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, गॉट इट। अब हमें ये देखना है कि चलो स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर हमें करनी है। ठीक है, इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है, अब स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीजें हैं जो हमें इस बिजनेस में करनी है। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, स्टेप बाय स्टेप चीजें करना बहुत हो जाता है। कब जरूरी हो जाता है? जब हमें चीजें पता ना हो। देखिए, अगर हमें कहीं जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो अगर हमारे पास रोड मैप होगा तो हम आसानी से सही लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, गूगल मैप। यस और नो? तो आज इस वेस्टीज के सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना गूगल मैप के जाएंगे तो हो सकता है कि हमें समय ज्यादा लग जाए, हम गलतियां ज्यादा करें। तो आज के सेशन के अंदर हमें वेस्टीज के सिस्टम को देखना है कि वेस्टीज का एग्जैक्टली सिस्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इनविटेशन है। लेकिन इनविटेशन से पहले सिस्टम समझना जरूरी है, अदरवाइज इनविटेशन आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यूज द प्रोडक्ट, ये पहला पॉइंट है सर। यूज द प्रोडक्ट। आपको वेस्टीज में आने के बाद, वेस्टीज का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यू कंज्यूम द वेस्टीज प्रोडक्ट्स बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत शानदार बात है। मैं भी आप ही की तरह जब पहली बार ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे सारी बातें बहुत बढ़िया लग रही थी यार, कि कितना शानदार सिस्टम है। पहले आप खुद यूज करोगे, आपको कन्विक्शन होगा, फिर आप स्टार्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। शेयर द प्रोडक्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस। जब आप उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, राइट, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है उनको आप शेयर करते हैं, राइट। तो शेयर योर एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, राइट। तो सेकंड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है? यूज द प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। थोड़ा आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब उसके बाद हम बनाते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रिपेयर द नेम लिस्ट ऑफ योर नियर एंड डियर। जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनकी हम बनाते हैं लिस्ट, गॉट इट। उसकी हम बनाते हैं लिस्ट। देखिए सर, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आप लोगों से ताकि आप बहुत सरल सिंपल भाषा आप तक पहुंच सके, आप एक एक चीज को अच्छे से समझ। आगे चलता हूं। इनविटेशन, फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है इनविटेशन। इसका मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों मतलब इनविटेशन जो है दोस्तों, वो इस बिजनेस का पहला पॉइंट नहीं है, राइट। इनविटेशन पहला पॉइंट नहीं है। इसके पहले के 3 पॉइंट आपने किए हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आपने वेस्टिज के प्रोडक्ट को यूज किया है? नहीं किया तो करिए। क्या आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है? नहीं किया है तो वो भी करिए। क्या आपने अपनी लिस्ट बनाई है? अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो वो भी बनाई है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि इनविटेशन फोर्थ नंबर का पॉइंट है।
चैट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे कौन सा नंबर का पॉइंट है। 4th नंबर का पॉइंट है गाइस, हम 4th नंबर का पॉइंट यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर का पॉइंट नहीं है, ये 4th नंबर का पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अगेन स्क्रीन होता है मीटिंग। जी हाँ, इनविटेशन करना है। किसके लिए इनविटेशन करना है? जो हमारा बिजनेस प्लान है, जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है एवरीडे, उसके लिए हम क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है। 2 पॉइंट और हैं, थोड़ा सा सोच के बताइए वो 2 पॉइंट क्या है। जी हाँ, अगला पॉइंट है टीम वर्क। वर्क करना है, लेकिन टीम की स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और लोगों को बताना चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग काम करने का कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। इसलिए इस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है टीम वर्क। कि आपकी जो टीम है, जैसे हमारी टीम का नाम है टीम सोनू शर्मा, तो टीएसएस जो है वो जिस जिस तरीके से काम करती है, जो स्ट्रेटजीज है टीएसएस की, उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए काम करना है, राइट। अलग से कोई काम नहीं करना है। ये 6वां पॉइंट है। और 7th पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब कि आपको फॉलो करना है अपनी जो आपके जो सीनियर है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। और वो सक्सेसफुल सीनियर को फॉलो करना है, जो एक्टिव है और सक्सेसफुल है। तो ये 7 बातों का सिस्टम होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 4th नंबर के पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं इन्विटेशन। और उम्मीद है कि आपने 7 पॉइंट बढ़िया तरीके से नोट कर लिए होंगे। क्या नोट कर लिए हैं सभी लोगों ने? अब आगे बढ़े। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरी एज इट इज आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूं कि एज इट इज बातें क्या करनी है, क्या बोलना है आपको, ठीक है। और कहते हैं कि ट्रेनिंग लेना आसान है, लेकिन उसको थोड़ा सा किस तरीके से देना है, ये बहुत कठिन काम होता है। तो मैंने वो कठिन काम कर लिया है। आपको इतना सा आसान काम करना है कि आपको आखिरी तक कनेक्ट रहना है। अगर आप इतना सा काम करने में कामयाब हो गए तो दोस्तों सफल हो जाएगा इस ट्रेनिंग का आज। जो जो ट्रेनिंग हमने रखी है सफल हो जाएगी आज की दिन में, ठीक है। चलिए ठीक है, इनविटेशन आ गए हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, मुद्दे पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा गहरी सांस ले लीजिए ताकि, और हिलडुल लीजिए थोड़ा सा, ताकि हमारा ध्यान थोड़ा भी डाइवर्ट है तो फोकस हो जाए। जी हाँ सर, कॉल पर करना है इनवाइट, कॉल पर किया जाता है इनविटेशन, कॉल पर होती है सारी बातें। जी हाँ सर, बहुत गौर से सुनिएगा, कॉल पर होती है सारी बातें, कॉल पर होता है इनविटेशन। अब इनविटेशन के अंदर एक फॉर्मूला काम करता है जिसको बोलते हैं फॉर्म फॉर्मूला। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इनविटेशन के अंदर एक फॉर्मूला काम करता है जिसको बोलते हैं फॉर्म फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? प्रवेश जी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आप मुझे थम्स अप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, थम्स अप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। क्या वॉइस क्लियर है आप लोगों की, आप लोगों को? प्रवेश जी, ओके, थम्स अप किया है मतलब वॉइस क्लियर है। थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। जी हाँ, एफ का मतलब होता है फैमिली या फ्रेंड्स। प्रवेश जी आप मुझे थम्स अप ऐसे दिखाएंगे ना, तो मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पर, ताकि मुझे आप सिग्नल देते रहिएगा ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है, ठीक है। आप मुझे ऐसे थम्स अप दिखाएंगे तो मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। फैमिली या फ्रेंड्स, राइट। आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। फॉर्म फॉर्मूला यूज करना है इनविटेशन के वक्त बात करते समय। जी हाँ। सेकेंड, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब वो जिस फील्ड में है, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो जॉब करते हैं तो उनकी जॉब के बारे में बात करना है, उनकी फैमिली के बारे में बात करना है, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब लिख लीजिए। रिक्रिएशन मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट की बात, मनोरंजन की बात, उनके इंटरेस्ट की बात करना है, ठीक है। मतलब कि FORM, ये फॉर्म फॉर्मूला यूज करना है बात करते वक्त। अब बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। मान के चलती है हमारा कोई दोस्त है जिसको हमें इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है बिजनेस की प्रेजेंटेशन में। अब आमंत्रित करने के लिए हम उसको कॉल करते हैं। अब कॉल करने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका दोस्त किसी चीज से परेशान हो सकता है उसका जो माइंड है, उसके माइंड में कई तरीके के ख्याल चल रहे हो, जैसे कि उसने पेरेंट्स की डांट सुनी हो आज और उसका दिमाग खराब हो, और इतने में आपका कॉल आ जाता है। तो अगर हम एकदम से उसको हम इनवाइट करेंगे
तो ऑलरेडी उसके दिमाग जो है, उसका दिमाग ऑलरेडी फुल है खराब बातों से। बात हो गई कि एक गिलास है पानी का, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें क्या हम और पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। सबसे पहले उस गिलास को खाली करना पड़ेगा। तो फॉर्म फॉर्मूला बेसिकली यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम थोड़ा सा एक ब्रिज क्रिएट कर सकें बातों का। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की या उसके दोस्तों की। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है रवि, ठीक है? आपका कोई दोस्त है रवि जिससे आप बातें कर रहे हो और जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? और हमने उनको कॉल किया, कॉल पे हमने बातें करी, बातें शुरू करी, बातें स्टार्ट करी, राइट? ओके, सो बात स्टार्ट करी तो किस तरीके से बातें करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज, हमने कॉल किया तो कॉल करने पर हमें बात करनी है फैमिली के बारे में, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, फैमिली के बारे में बात करनी है, फैमिली के बारे में पूछना है, फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। जनरली हमने रवि को कॉल किया, रवि से पूछा रवि कैसा है? रवि ने बताया बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो? फिर हम जनरल बातें करने लगे, यार रवि तो उससे मिला था क्या, मतलब दोस्तों की बातें चल रही हैं, फैमिली की बातें चल रही हैं, और फैमिली में सब कैसे हैं, कोविड के अंदर यार टेक केयर करना फैमिली की। जनरल हम देखो सर, एक लाइन लिख लीजिए अपनी डायरी में कि अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो वैसे ही बात करिए जैसे आप दोस्त से पहले बात करते थे, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद प्रोफेशनल होने का जरूरत नहीं है। अपनों के साथ, अपनों के साथ प्रोफेशनल मत होइए। जो आपके अपने हैं वो अपने हैं यार, उनके साथ प्रोफेशनल होने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी हमें। जो आपके अपने हैं, जो हमारे हैं, उनके साथ वैसे ही बात करिए जैसे बात करी जाती है। फैमिली के किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो जैसे फैमिली की बात, जैसे पहले बातें होती थी वैसे ही बातें करनी है। बी कैजुअल। जी हाँ सर, मैं आपको खुद बोल रहा हूं, प्रोफेशनल भी होने का जरूरत नहीं है, बी कैजुअल, कैजुअल रहिए, कैजुअल रहिए। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ आपसे, कैजुअल रहिए, प्रोफेशनल होने का। हम प्रोफेशनल बिजनेस में जरूर हैं, लेकिन जब अपनों से बात चल रही हो तब प्रोफेशनल होने का जरूरत नहीं है, तब कैजुअल तरीके से बात करिए। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? क्या आप तक मेरी आवाज सही सही पहुंच रही है? मैं सही चल रहा हूँ? फैमिली की बातें करी, ऑक्यूपेशन की बातें करी, कॉलेज की बातें करी। कॉलेज कैसा चल रहा है भाई तेरा? और कॉलेज के बाद क्या करने का सोचा है ना? क्या प्लानिंग चल रही है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पूछ रहे हो उससे, आप अपने बारे में भी बताओ थोड़ा सा। यार मेरा कॉलेज तो ऐसा चल रहा है, मेरी जॉब तो ऐसी चल रही है, यार मेरी फैमिली में तो सब बढ़िया है। मतलब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताते हो, थोड़ा सा वो अपने बारे में बताता है, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, ठीक है? अब बात आती है अगले मैसेज की, जिसको हम बोलते हैं मैसेज। अगला एम जो आता है जिसको हम बोलते हैं मैसेज। अब हम अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। अब मैं आप अगली स्लाइड जो शो करने वाला हूं, वो स्लाइड आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन्विटेशन करते हैं तो एक चैलेंज हमारे सामने आता है। वो चैलेंज क्या आता है उस पर हम बात करने वाले हैं। वो चैलेंज क्या है, वो चैलेंज क्या आता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। थोड़ा आगे लेके चलता हूं। जी हाँ सर, इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त कुछ सवाल जरूर करिए, एक सवाल जरूर करिए, और बता रवि, है ना, लाइफ में क्या कुछ नया चल रहा है, कुछ नया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइफ में सिर्फ पढ़ाई चल रही है या फिर कुछ और भी नया स्टार्ट किया है? मतलब हम बातें कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि जब वो आप क्वेश्चन करोगे तो वो अपने बारे में सब कुछ आपको बताएगा। गॉट इट? हमें ध्यान से सुनना है बातों को। मान के चलिए आपने क्वेश्चन किया, और रवि बता तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक कैजुअल वे में करना है। और बता रवि कुछ नया स्टार्ट किया है क्या? जनरल एग्जांपल में बता रहा हूँ। वो बताएगा नहीं भाई अभी तो कुछ नहीं किया है, कोविड में तो वैसे ही, क्या शुरू करें, घर से क्या स्टार्ट करें। मतलब आप थोड़ा सा समझ रहे हो चीजों को, उसकी प्रॉब्लम्स को आप समझ रहे हो, उसकी डिजायर, उसकी नीड, उसकी वो क्या चाहता है लाइफ के अंदर, उसको आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो फॉर्मूला बेसिकली ना एक कनेक्शन बिल्ड करता है, थोड़ी आपको समझ देता है सामने वाले व्यक्ति के बारे में। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि समझाने से पहले समझना जरूरी है ना? तो ये होता है फॉर्मूला। बहुत सारे लोग बहुत गौर से मेरी बातों को सुन रहे हैं और मैं हैरान हूँ। जूम तो हाउसफुल है, यूट्यूब पर भी 36 लोग कनेक्टेड है ना? मतलब कि ट्रेनिंग सही जा रही है अपनी, है ना? मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आप लोगों को, आप लोग कनेक्टेड है तो ठीक है। सही जा रही है ट्रेनिंग, आप लोगों को समझ में आ रही है? देखो सिर्फ रटना नहीं है, मेरी बातों को सिर्फ नोट मत करिए, उसको थोड़ा सा ये भी सोचिए कि जब मैं करूंगा तो कैसे इंप्लीमेंट करूंगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आसान होगी चीजें, सिर्फ सुन के लिखने से आसान नहीं होंगी ये चीजें।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अश्विनी जी, तब बात बनने वाली है। ठीक है, नेहा जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर संतोष जी हैं, रवि जी हैं, सोनू डे हैं, सूरज है, मोहित साहू है ना, सत्येंद्र है। दोस्तों इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और फॉर्म फॉर्मूला ऐसी चीज है जो आप कहीं भी फिट बैठा सकते हो, कहीं भी। आपकी फैमिली में कोई रिलेटिव आए हुए हैं, आप उनसे पहले जनरल टॉक करते हो तो फॉर्म फॉर्मूला यूज करो। आपका कोई दोस्त बहुत दिनों बाद मिला है, फॉर्म फॉर्मूला यूज करो। राइट, आप हर जगह फॉर्म फॉर्मूला फिट कर सकते हो। मतलब ये कोई एक अलग चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। जब भी हम कभी बड़ों से बात करते हैं तो हम पहले हालचाल लेते हैं। जब भी हम बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके काम के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म फॉर्मूला कोई अलग चीज नहीं है, बस उसको फॉर्मूले का रूप दिया गया है जिससे कि आप इंप्लीमेंट कर पाओ। तो कोई अलग चीज नहीं है सर। जब भी हम कोई किसी को कॉल करते हैं तो जनरल बात करते हैं, तो एक जनरल बात करने का एक तरीका है फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, तो सवाल जरूर करिएगा कि और बताओ यार भाई, क्या कुछ नया चल रहा है, कुछ नया स्टार्ट किया है क्या, कि वही पढ़ाई चल रही है। वो अपने बारे में बताएगा, सारी डिटेल आपके पास आएगी। अब अगला अगला जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड दिल पे लगने वाला है कि इनवाइट करते समय ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, फॉर्म फॉर्मूले से शुरुआत करना है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको समझ में आया होगा कि सर ठीक है, फैमिली के बारे में बात करी, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करी, इंटरेस्ट के बारे में बात करी, मैसेज के बारे में बात करी। अब आगे चलते हैं। जी हाँ, बातें करना है एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब आपका आवाज में एक अलग एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अलग एक्साइटमेंट, अलग कॉन्फिडेंस। देखो सर, जितने भी लोग विजेता हैं, विजेता मतलब जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन सब के अंदर ये दो चीजें तो कॉमन है, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस। बिना एक्साइटमेंट के आप कोई चीज कर नहीं सकते, और बिना कॉन्फिडेंस के आप उस चीज में सफल नहीं हो सकते। मतलब एक्साइटमेंट भी जरूरी है और कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लाना पड़ेगा। आएगा नहीं, वो आपको लाना पड़ेगा। जब आप एक बार लेकर आओगे तो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, है ना। तो एक्साइटमेंट भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मतलब हम अगर रवि से बात कर रहे हैं, रवि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने गेस्ट का नाम लिया हुआ है, रवि से हम बात कर रहे हैं, तो आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। और रवि कैसा है भाई, बहुत दिनों बाद, मतलब आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट जा रहा है ना। भाई रवि कैसा है यार, मतलब बड़े दिनों बाद बात हो रही है तुझसे, बहुत दिनों से सोच रहा था कॉल करने का, सोचा आज कॉल लगा देता हूँ। तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट के साथ बातें करिए। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। जी हाँ, कल कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दें, सस्पेंस बनाए रखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक ही बार में। अभी आप नोट करिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दें, सस्पेंस बनाए रखें। बहुत सारी मूवीज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मूवी का। सबसे पहले मूवी आने से पहले मूवी का ट्रेलर आता है, राइट, या उससे पहले पोस्टर आता है ना, टीजर आता है, ट्रेलर आता है, फिर मूवी आती है। तो ये जो पोस्टर आया है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? डायरेक्ट मूवी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो सस्पेंस बनाती है। अगर सस्पेंस नहीं होगा तो कोई भी इंसान मूवी देखने नहीं जाएगा। और ट्रेलर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें रखी होती हैं जिससे कि सस्पेंस क्रिएट होता है, किसी भी मूवी की हम बात करें तो, है ना। अभी एक जो अपन ने देखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये एक मूवी के लास्ट में सस्पेंस छोड़ दिया गया था, राइट। तो वो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि अगली बार सारे लोग देखने गए, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और ऐसा क्या था मूवी में। सस्पेंस बहुत जरूरी है, कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉल पर ना दें। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। जी हाँ, ये बहुत मजेदार चीज है यार। स्पेशली जितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनको 1 महीना हुआ है बिजनेस शुरू किए हुए, वो मेरी बात को ध्यान से सुने। गलत शब्दों का उपयोग करके इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है। तो हमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका यूज नहीं करना है। पहला, कंपनी की मीटिंग है, ये शब्द यूज नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग है, ये शब्द यूज नहीं करना है। प्रोडक्ट्स खरीदना है, बेचना है, ये शब्द यूज नहीं करना है। जोड़ना है, जुड़ाना है, मेंबर बनाना है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, इन शब्दों का उपयोग ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम इस बिजनेस में आते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार इतना आसान है यार, और हम कॉल करते हैं रवि को, रवि हमारी हमें कंपनी से जुड़ चुका हूं और
उस कंपनी की मीटिंग है आज शाम में 6:30 बजे, रवि तुझको आना है। मतलब हमने जो शब्द यूज करे, वो जो शब्द है वो ऑलरेडी वो सुन चुका है कहीं ना कहीं। अगर आप वो सब दोबारा यूज करोगे तो हो सकता है या तो वो बोलेगा भाई यार ये सब चीजें मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी हो सकती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहले से हो सकती है। तो जो कंपनी की मीटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, ये वो शब्द है दोस्तों जो कि ऑलरेडी बहुत समय से यूज किए जा रहे हैं। तो हमें इन शब्दों का यूज नहीं करना है, ये कॉमन है, कॉमन शब्द है, कॉमन। तो इन शब्दों का यूज नहीं करना है, ये शब्द ऑलरेडी बहुत समय से लोग सुन रहे हैं। तो जब भी कोई इंसान जाता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा है, तो वो समझ जाते हैं अच्छा ये चेन सिस्टम है। गॉट इट? मतलब कि हमको ना ये पुराने शब्द यूज नहीं करने, क्योंकि लोगों के माइंड में इन शब्दों को लेकर एक गलत धारणाएं बनी हुई हैं। तो हमें ये शब्द यूज नहीं करना है। तो क्या यूज करना है मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन ये यूज नहीं करना है। आप डायरी में नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। और मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लिखें। इस ट्रेनिंग का मतलब मोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेनिंग होगी सिर्फ आप जिसमें सीखेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टोटल इंप्लीमेंटेशन पे बेस्ड है ये ट्रेनिंग, टोटल इंप्लीमेंटेशन पे बेस्ड है। क्या शब्द यूज नहीं करने हैं मैं वो भी बताने वाला हूं, और क्या करने हैं मैं वो भी बताने वाला हूं। अगला पॉइंट, फोन पर बिजनेस समझाने की गलती ना करें। बहुत गहरा पॉइंट है दोस्त, बहुत गहरा पॉइंट है। मैंने अक्सर देखा है लोग फोन पर इनविटेशन के लिए कॉल लगाते हैं और पूरा बिजनेस समझा के फोन रखते हैं। इनविटेशन के लिए कॉल किया था दोस्त हमने, और हम बिजनेस समझाने लग गए। गलती ना करें। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो सर फोन पे क्यों नहीं समझाना बिजनेस। मैं बोलता हूं सर फोन पे बिजनेस समझाया ही नहीं जा सकता। कॉल पर बिजनेस समझाने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस आपको पहले दिन नहीं मिलेगा, वो करते करते मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फोन पे समझा भी दूंगा तो हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन अभी आप नए हैं इस बिजनेस में, तो अभी आप ये गलती ना करें। ठीक है? फोन पर समझाने की गलती ना करें, और किसी भी सवाल का जवाब ना दें। क्या होता है दोस्त कि जब हम कॉल करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो फोन पर ही सारी इंफॉर्मेशन चाहता है। ठीक है? तो फोन पर ही जवाब सवाल स्टार्ट ना करें, शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन करना है। इन जो जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, सातों पॉइंट इनवाइट करते समय इन सातों पॉइंट का विशेष ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, फॉर्म फॉर्मूला से शुरुआत करिए, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दें, है ना, सस्पेंस बनाकर रखें थोड़ा सा। और मीटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग, खरीदना, बेचना, जोड़ना, जुड़ाना, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं रवि भाई, तुम आ जाओ 6:30 बजे की मीटिंग में। अरे ये बातें ना करें यार, ये शब्द ना करें। रवि भाई मैं तो जुड़ गया हूं, अब तुम भी जुड़ जाओ, 6:30 बजे की मीटिंग में आ जाओ, बस फिर देखो अपन दोनों भाई मिलकर क्या कमाल करते हैं। ऐसी बातें आप करोगे तो वो आपसे बोलेगा भाई देख ठंड बहुत है, मुझे पता है कि ठंड बहुत है, और मुझे लग रहा है कि अभी देखो ठंड लग चुकी है, तेरा दिमाग ठंडा पड़ चुका है, इसलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो ऐसे शब्द यूज ना करें। भाई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, अब तो जिंदगी बदल जाएगी, 6:30 बजे आ जाओ। ऐसे शब्दों का यूज ना करें, ये ऑड शब्द है, बहुत ज्यादा बोरिंग शब्द है ये। ठीक है? और पांचवा जो इंपॉर्टेंट है कि फोन पर गलती ना करें समझाने की बिजनेस को, फोन पर बिजनेस समझाने की गलती ना करें, और किसी भी सवाल का जवाब फोन पर ना दें, इनविटेशन के टाइम फोन पर ना दें। ठीक है? क्योंकि अभी उन्होंने बिजनेस समझा नहीं है, और फोन पर आप जवाब दोगे तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधा नॉलेज, आधी इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है। क्या हम आगे बढ़े सर? अगर आप लोगों तक मेरी बात यहां तक पहुंची है तो मैं क्या आगे बढ़ूं? क्या आप लोगों ने नोट किया है? मैं एक बार चाहता हूं कि चैट बॉक्स में बताइए सर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है। नेहा जी बोल रही है यस सर नोट किया है। ठीक है सर। मैं चाहता हूं कि मैसेज करें। जी सर। राहुल सिंह जी बोल रहे हैं सर नोट किया है। शंकर जी बोल रहे हैं यस सर। विष्णु जी यस सर। अमित साहू जी यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। संजय जी यस सर नोट किया है, नोट कर लिया है आपने, बहुत बढ़िया। प्रवेश जी नोट किया है सर। अमन वर्मा जी नोट किया है। नेहा, निशा जी, जी सर नोट किया है, प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं सर। हर्षित जी, सोनम जी यस सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं, अगली स्लाइड और मजेदार। प्लीज अब मैसेज ना करें, हो गया, क्योंकि मतलब मैसेजेस आते हैं ना तो डिस्टरबेंस हो जाता है पूरा। चलो ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ना लें। देखो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मेरे कुछ भाई, भाई वो स्क्रीनशॉट ना मैं लिख के देता हूं, आप कभी नहीं नोट दोबारा ओपन करोगे। मैंने भी स्क्रीनशॉट बहुत लिए हैं, कभी वो दोबारा रिपीट नहीं होते, लेकिन ठीक है।
तो आप नोट करें डायरी पेन उठाकर, जब आप लिखते हो तो आपकी सारी इंद्रियां काम करती हैं, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड लगे हुए हैं नोट करने में। तो वो चीज ना सुन के आपके दिल और दिमाग में तो बैठ रही है, लिखते हो तो वो डायरी में भी है आपके पास। और डायरी हम एवरीडे ओपन करते हैं। मेरी डायरी आपके सामने हमेशा मिल जाएगी मेरे टेबल पर, क्योंकि मैं इससे ही शुरुआत करता हूँ अपने दिन की। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल डायरी नहीं बनाई है तो प्रोफेशनल डायरी बनाएंगे, जिसमें आप सारा डाटा मेंटेन करेंगे। ठीक है, कभी आप भूल जाते हैं तो डायरी उठाई, नोट करना स्टार्ट करना चालू कर दिया। मोबाइल में तो बहुत सारी फोटो खो जाती हैं। ठीक है, तो मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ना लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें और नोट भी कर लें, दोनों चीज कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। और मीटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आपको मजा और आने वाला है। जी हाँ, इनवाइट करते समय एक खतरनाक सवाल आपके सामने आएगा, और लोग डर जाते हैं इस सवाल का। जब इस सवाल को जब जब सवाल ये सामने आता है तो अक्सर डर जाते हैं, या हेजिटेशन होता है कि आप क्या कर रहे हैं सर। सर सवाल ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। और जैसे ही एक इंसान ये सुनता है उसको लगता है अरे बाप रे अब क्या बोलूं, ये तो इसको तो पता है, ये तो सब जानता है, अब कैसे इनवाइट करूं, ये तो आएगा नहीं, ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो स्टार्ट नहीं करेगा बिजनेस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, जी हाँ होता होगा, हमारे साथ भी होता है। लेकिन उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं सर, नोट करते जाइए। जवाब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। रवि तू जानता है नेटवर्क मार्केटिंग? उसी टोन में बात करिए जैसी दोस्ती है आपकी। अगर आपसे बड़े हैं तो आप करके बात करिए, मैंने यहाँ पर आप शब्द यूज किया है। अगर आपसे बड़े हैं तो रिस्पेक्ट से बात करिए, अगर आपका दोस्त है तो दोस्त की तरह बात करिए। मान के चलिए आप रवि से बात कर रहे हैं, रवि मेरा दोस्त है, मैं इनवाइट कर रहा हूं उसको। रवि ने बोला भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो मेरा जवाब क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग। रवि तू जानता है नेटवर्क मार्केटिंग? और इतना बोलने के बाद मैं चुप हो जाऊंगा। अब जब मैं चुप हो जाऊंगा तो रवि का रिप्लाई क्या आएगा? रवि या कोई भी हो सकता है, ही शी, उसका रिप्लाई आएगा, जो भी रिप्लाई आएगा उसका, हाँ भाई देखा था, मेरे दोस्त ने बताया था, वो अपनी पूरी गाथा सुनाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, कान ध्यान से लगाकर सुनिए उसकी बातें, ध्यान से सुनिए जो बता रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपने जवाब दिया नेटवर्क मार्केटिंग, तू जानता है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे? और फिर वो जो बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए। अगला चीज आपको करना क्या है, बीच बीच में अच्छा ऐसा, ओके, फिर क्या हुआ रवि? अच्छा ये कब की बात है? अच्छा किसने बताया था? ये शब्दों का यूज करना है, दैट्स इट। सुनना है और इन शब्दों का यूज करना है, क्योंकि वो बोल रहा है, आप उसको बीच में टोकोगे ना तो कनेक्शन कट कट हो जाएगा आपका, और उसका कनेक्शन कट नहीं होने देना दोस्तों। इन शब्दों का यूज करना है। अब जो भी वो बोल रहा है, जो भी उसका रिप्लाई आता है, वो बताएगा लंबा चौड़ा कि इसने बताया था, उसने बताया था, वॉटेवर जो भी चीजें बता रहा है, सारी बातें ध्यान से सुनी। आपका एक ही रिप्लाई होना चाहिए लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, एक ही रिप्लाई आपका होना चाहिए। वो क्या है? जवाब सुनिएगा ध्यान से। रवि तू जैसा बता रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, शाम को वेबिनार में मिलते हैं 6:30 बजे, मैं लिंक देखो शेयर कर दूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है रवि ना, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, बिजी था, मैं भी फोन रखता हूँ। 6:30 बजे का याद रखना, मैं तेरे को 6 बजे एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूंगा। ठीक है रवि, चल ठीक है, ओके भाई, बाय, क्लोज, फोकस ऑन वेबिनार, दैट्स इट। क्योंकि हो सकता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पहले से ही लिखना पता है, पता होनी चाहिए कि उस आपको देखो क्या होता है कि रवि को आप जब आप उसको ध्यान से सुन रहे हो ना तो आपको पता चल गया कि इसको कितनी इन्फॉर्मेशन है इस बिजनेस के बारे में, और क्यों ये इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव सोचता है। ये पॉइंट आपको पता चल गया सुनने से। अब सुनने के बाद आपको तो वेबिनार में बुलाना है, तो वेबिनार में बुलाने के लिए, क्योंकि जमाना बदल गया है, ऑनलाइन का जमाना है, तो आप उसको सिंपल सी चीज बोलिए, रवि तू जैसा बोल रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, शाम को वेबिनार में मिलते हैं 6:30 बजे का टाइम, जो भी टाइम है वेबिनार का उस टाइम पे आपको इन्वाइट करना है, दैट्स इट। इतनी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स इट। कोई आपको ज्यादा जवाब देने का जरूरत नहीं है, कोई आपको बहुत अलग से लेक्चर देने का जरूरत नहीं है। आप देखिए आपने कितने शब्द यूज करे, शॉर्ट एंड सिंपल, और थोड़ा जल्दी में रहिए, थोड़ा बिजी रहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ भाई और बता, और बात खत्म। गॉट इट? क्या बातें समझ में आई हैं दोस्तों? क्योंकि ये ऐसी चीजें लिखवा रहा हूं आपको जो स्क्रिप्टेड है, आपको मैंने स्क्रिप्ट दे दी है। जैसे मूवी के अंदर होता है ना,
हीरो को स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो प्रैक्टिस करता है और फिर कैमरे के सामने जाके बोलता है। तो आपको स्क्रिप्ट दे दी है भाई साहब मैंने, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको बढ़िया तरीके से, इस रोल को निभाना है आपको, बढ़िया तरीके से प्ले करना है ये रोल। मजा बहुत आएगा दोस्त, मैं आपको बताऊं, बहुत मजा आता है जब आपको पता होता है ना कि क्या बोलना है, क्या बात करनी है, तो मजा 10 गुना हो जाता है। और यही रीजन है कि जितने लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस काम को, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना, किन शब्दों का यूज करना है। अगली स्लाइड में तो और मजा आएगा आपको। जी हाँ दोस्तों, अगली स्लाइड में तो मैं आपके सामने वो रखने वाला हूं जो आपको बिल्कुल सटीक रखना है, बिल्कुल सटीक बात करनी है आपको, जिस बात को आप किसी के भी सामने रख सकते हो अगली स्लाइड में। चलिए ठीक है, तो अगली स्लाइड में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एक बात और मेरी ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपनी बात को कैसे कह रहे हो। गॉट इट? ये बहुत गहरी लाइन है, इसको थोड़ा सा आप ओपन माइंड से सुनिए, कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों आप क्या बोल रहे हो, देखिए इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हो, आप किस अंदाज में बोल रहे हो सर, किस किस आपकी वॉइस में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो एक्साइटमेंट है कि नहीं कहते हुए, आपका अंदाज क्या है कहने का। देखो सर, डायलॉग आपने देखा होगा कि जब डायलॉग डिलीवरी होती है, जिस हीरो की अच्छी होती है ना, उसकी एक्टिंग हम सबको पसंद आती है। गॉट इट? उसकी उसकी कला, उसकी स्किल्स जो है वो हमें पसंद आती है, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से डिलीवर करता है डायलॉग, उसके बोलने का अंदाज बहुत बढ़िया होता है, राइट। लेकिन उसी डायलॉग को एक इंसान, डायलॉग तो सही बोल रहा है लेकिन उसका अंदाज सही नहीं है बोलने का, तो हमें वो पसंद नहीं आता है। तो उसी तरीके से जब आप अपनी बात कह रहे हो, तो क्या कह रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कह रहे हो। ठीक है, थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूं सर। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों एग्जैक्ट स्क्रिप्ट, तो डायरी पेन में आप नोट करिए एक एक चीजें। रवि से बातें हो रही हैं, ठीक है। अब आपको मैंने जैसे बताया कि फॉर्मूला होता है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैसेज। फॉर्मूले से शुरुआत करी, अब हमको उसको मैसेज देना है, तो मैसेज क्या देना है आप नोट करिए, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है सभी लोग, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको हम नोट करेंगे। रवि से बातें हो रही हैं सर, रवि से आपने बोला, रवि जैसा कि तू जानता है कि कोविड ने बहुत तकलीफ दी है सभी लोगों को, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, भाई सभी को कोविड ने इफेक्ट किया है। अंदाज देखिए बोलने का, लिखी हुई चीज को अंदाज से बोलना है। रवि जैसा कि तू जानता है यार, कोविड ने ना बहुत तकलीफ दी है लोगों को यार, है ना, चाहे वो अपन लोग हो या आज नौकरी करने वाला इंसान हो, कई बिजनेस करने वाले लोग हैं, सबको बहुत इफेक्ट किया रवि, राइट। और लॉकडाउन ने तो यार एक चीज सिखाई है रवि अपन को, कि कभी भी ना एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, ना तो पढ़ाई पर डिपेंड रहना है, ना नौकरी पर डिपेंड रहना है। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करो भाई, पढ़ाई करने के बाद भी तो नौकरियां नहीं लग रही ना यार, और जो नौकरी कर रहा है उसके भी तो सपने पूरे नहीं हो रहे ना यार। तो लॉकडाउन ने एक चीज तो सिखा दी है कि भैया एक चीज पर डिपेंड मत रहो, ठीक है। मतलब आपने अपनी बात को बिल्कुल एक अलग अंदाज में रखा, ठीक है। अब आप अगली लाइन सुनिएगा। और रवि पता है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ साथियों ने आज इवनिंग में 6:30 बजे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर हम जहां पर हमें वो नॉलेज हम डिलीवर करने वाले हैं कि लॉकडाउन में भी यार अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ कैसे हम ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन काम करके कैसे हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज मैं 6:30 बजे रवि, और आज मैं चाहता हूं रवि कि तू भी उस वेबिनार का हिस्सा बने, और हम सभी लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, कुछ खास लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और मैंने देखा है रवि, तू एम्बिशियस है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो रवि मैं 6:30 बजे का लिंक तेको दूंगा, 6:30 बजे अपन को अटेंड करना है वेबिनार। शॉर्ट एंड सिंपल, नोट कर लीजिए सर आप इस चीज को, नोट कर लीजिए सर आप इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बताया सर, आपका अंदाज बहुत मैटर करता है, डिलीवर, आपका अंदाज बहुत मैटर करता है कि आप कैसे डिलीवर्ड कर रहे हो अपनी बातों को। एक बार फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है।
यहां से शुरुआत होगी। रवि से मैं बात कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, मतलब मैंने सारी बातें कर ली हैं रवि से, अब मैं मैसेज दे रहा हूँ। रवि, जैसा कि तू जानता है भाई, कोविड ने ना बहुत तकलीफ दी है लोगों को यार। अब हम जैसे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, हर इंसान को बहुत इफेक्ट किया है। ठीक है, उस अब रवि सुन भी रहा है बढ़िया बातें से, क्योंकि उसका दिमाग आपने पहले खाली किया, मतलब उसकी बातों को भी आपने सुना, तो वो भी आपकी बात सुन रहा है। और लॉकडाउन ने एक चीज तो सिखाई है रवि, की किसी भी चीज पर ना डिपेंड नहीं रहना है अपन को। तो इसी चीज को पता है, ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ साथियों ने आज इवनिंग में 6:30 बजे एक वेबिनार रखा है। और उस वेबिनार के अंदर हम वो नॉलेज डिलीवर करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है और जो एक इंसान नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपने घर में लॉकडाउन के अंदर भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। और आपको चुप हो जाना है इसके बाद। इतना बोला, हम चुप हो गए। अब रवि बोलेगा, अच्छा 6:30 बजे है? हाँ रवि, 6:30 बजे है, जूम पे होने वाला है, ऑनलाइन, अपने घर से अटेंड करना है। गॉट इट? इतनी बात आपको बिल्कुल सही अंदाज में और एक बार में। सर एक चीज लिखो यहाँ पर, कि जब भी आप बोलो ना तो अटकना नहीं है। अटक आप अटक के बोलोगे ना सर, बात खराब हो जाएगी सर। वो वही बात आ गई फिर, डायलॉग डिलीवरी। आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी जो आपको जो स्क्रिप्ट मिली है, उसको आपको सही अंदाज में बोलना है। ठीक है, अटकना नहीं है सर। अटकेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस फिर आपका डगमगाया हुआ रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, आईने के सामने बैठकर प्रैक्टिस करिए। अपने घर में आप अपनी मदर को बिठा लिए, उनके साथ प्रैक्टिस करिए। अपने छोटे भाई बहनों को बिठा लिए और उनसे बोलिए कि भैया तुम बैठो, मेरे को प्रैक्टिस करना है तुम्हारे ऊपर। और उनको बनाओ रवि, या उनको बना दो आप आपका फ्रेंड, और उनके सामने पहले आप डिलीवर करो ये चीजें। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। प्रैक्टिस करोगे तो और मजा आएगा। मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके चीजें सीखी है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, और मजा आएगा सर आपको यहाँ पर। अब रवि ने यहाँ पर अपने पत्ते खोलना शुरू किया। अब रवि ने अपना असली रूप यहाँ पे दिखाया। रवि ने क्या बोला? रवि ने बोला, अब रवि के सवाल आएंगे भाई, रवि वहां से भी, रवि भी रवि है, तो रवि ने भी अपने अपने तीखे सवाल रखे आपके सामने, कि वेबिनार में क्या बताया जाएगा, इसमें क्या करना होगा, एक हिंट तो दे दे भाई, कंपनी का नाम बता दे। अरे मेंबर वाला चेन सिस्टम तो नहीं है भाई ये, राइट? बहुत लोगों के दिल तक बात पहुंच रही होगी आज, है ना? सब वेबिनार में क्या बताया जाएगा भाई, बता दे, फोन पर ही समझा दे, इसमें क्या होगा, एक हिंट तो दे दे, कंपनी का नाम ही बता दे। अरे मेंबर बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना है सर? जी हाँ, रिप्लाई देखिए। रवि, जैसा तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सवाल तेरे मन में है सबका जवाब वेबिनार में मिल जाएगा। फिर भी कुछ सवाल तेरा रह जाता है तो वेबिनार के बाद डिस्कस करते हैं अपन। अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, थोड़ा बिजी था, तो शाम में 6:30 का वेबिनार अटेंड कर, उसके बाद अपन बात करते हैं। आप बार बार उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? वेबिनार पे। आपका फोकस वेबिनार पे ही होना चाहिए सर। आपको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फोकस्ड हो। आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है अपनी चीजों को। ठीक है, तो आपने रवि के सवाल का जवाब क्या दिया? रवि, जैसा जैसा तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो भी वो सोच रहा है ना, उसकी बात को हमें, रवि जैसा तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और जो जो जितने भी सवाल तेरे मन में आ रहे हैं, पहले दिन मेरे मन में भी आए थे, लेकिन वेबिनार के अंदर सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए तो वेबिनार हो रहा है। और वेबिनार के बाद अगर कुछ रह जाता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ना मैं कहीं भागा जा रहा हूं, ना तू कहीं भागा जा रहा है। आपको बढ़िया अंदाज में इस बात को सामने रखना है, डिलीवर्ड करना है। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रही हैं चीजें? नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट डाउन हो रही हैं चीजें? अगर नोट नहीं कर रहे हैं जितने मेरे भाई बेड पर लेट कर सुन रहे हैं ना, बता रहा हूं भाई, ट्रेनिंग में आने का मतलब नहीं निकलेगा। सब सर के ऊपर से जा रहा है आप लोगों के। आपको लग रहा है कि हाँ हाँ हाँ, दिमाग में तो नोट हो रही है चीजें। भाई दिमाग में नोट नहीं होती चीजें, है ना? रात गई बात गई वाली बात हो जाती है, तो डायरी में नोट करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, सब लोग नोट कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए सर, आपने इस बात को दोबारा बोलना है। मतलब कि जब उसने ऐसे सवाल पूछे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीजें। रवि ने पूछा आपसे, भाई वेबिनार में क्या बताया जाएगा वैसे, कोई हिंट तो दे, थोड़ा थोड़ा बहुत तो बता, ये चेन सिस्टम वगैरह तो नहीं है? तो आपने रिप्लाई देना, अरे नहीं रवि, तू जैसा बोल रहा है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी तेरे मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, तो इन सबका जवाब तुझे वेबिनार में मिल जाएगा। और अगर रह जाता है कुछ सवाल तो वेबिनार के बाद अपन डिस्कस करेंगे। वैसे रवि, मुझे ये बता, तू जूम एप्लीकेशन यूज करता है? पहले कभी तूने कोई वेबिनार अटेंड किया है क्या जूम पे?
आपने अपनी बात को दोबारा से, मतलब आप, उसने सवाल आपसे किया, आपने अपना डायलॉग बोला और उसके बाद आपने एक सवाल उससे कर दिया तुरंत। गॉट इट? आपका अगला सवाल वहां पे आ गया कि वैसे रवि पहले कभी जूम एप्लीकेशन पे कोई क्लास या वेबिनार अटेंड किया है तूने? जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जूम पे वो कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है? सो ये लाइन बोलिएगा तुरंत बाद, तुरंत बाद, ये इस लाइन के तुरंत बाद बोलना है। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई है सर, बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हो। तो वैसे रवि कभी जूम एप्लीकेशन पे पहले कभी कोई लाइव वेबिनार या क्लास अटेंड करी है तूने? उसका रिप्लाई आएगा नहीं करी है या वॉट एवर जो भी रिप्लाई आता है। अब सर क्लोज करना है सेशन को, मतलब कि ज्यादा लंबी बात नहीं करना है। रवि रेडी है आने के लिए, ठीक है? अब हमें कंफर्मेशन लेके क्लोज करना है। कंफर्मेशन लिए बिना क्लोज मत करिएगा कभी भी। कंफर्मेशन लेना है। कैसे कंफर्मेशन लेंगे? आपको बोलना है रवि वैसे मैं 6 बजे तेरे को रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर तेरे को कोई काम आता है 6:30 बजे, तो भाई या तो 6:30 बजे से पहले कर लेना या 7:30 के बाद करना, लेकिन 6:30 बजे का वेबिनार मत छोड़ना। क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लिमिटेड लोगों को बुला रहा हूं और मैंने सिर्फ तुझे ये लिंक दे, मैं तुझको ही लिंक दे रहा हूँ। यार आप अपनी तरफ से आप एक दो चीज ऐड कर सकते हो। ये कंफर्मेशन लाइन है लास्ट में। जब रवि रेडी हो जाए तब आपको ये बोलना है। जब रवि रेडी हो जाए तब आपको ये बात बोलनी है। ठीक है? कि रवि वैसे मैं 6 बजे तेरे को रिमाइंडर कॉल कर दूंगा। पूछना नहीं है करूं कि नहीं करूं। रवि वैसे मैं 6 बजे तेरे को रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर 6:30 बजे तेरे को कुछ काम है तो तू 6:30 से पहले कर लेना या 7:30 के बाद कर लेना। ठीक है? कंफर्मेशन हो गया इससे। अगली लाइन बोल दीजिएगा तो फिर मैं पक्का समझू 6:30 बजे। डन करते हैं फिर। ओके डन। देखिए सर मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप ये डन बोलते हो ना कि तो फिर मैं 6:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, डन करता हूँ, 6:30 बजे मिलते हैं अपन। डन। डन जो शब्द होता है ना, 100% भाई डन हो गया, आप करते हैं, मिलते हैं अपन 6:30 बजे। जब कंफर्मेशन यहां से भी है वहां से भी आ जाए, समझ लो डन हो गया। कंफर्मेशन लिए बिना फोन कट मत करिए। वो कंफर्मेशन जैसे ही मिले, बोला भाई ठीक है भाई बिजी था मैं फोन रखता हूँ, वो काट दीजिए फोन अपना। ज्यादा बात मत खींचिए आगे। थोड़ा सा रिपीट मोड में चलते हैं सर। ठीक है? आपने बात करी रवि, जैसा कि तू जानता है यार, कोविड ने लोगों की हालत खराब कर दी है ना? स्टूडेंट हो, अपने जैसे स्टूडेंट तो परेशान हुए हैं, साथ में नौकरी करने वाले बिजनेसमैन भी कितने इफेक्ट हुए हैं यार। और रवि एक चीज तो तूने भी फील करी होगी कि लॉकडाउन के अंदर जितने भी लोग एक ही चीज पे डिपेंड थे, उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो चाहे स्टूडेंट हो या नौकरी करने वाला कोई इंसान हो। तो एक चीज तो सीखने को मिलती है यार लॉकडाउन में, कि एक चीज पे डिपेंड नहीं होना है। और पता है रवि, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर आज इवनिंग में 6:30 बजे एक शानदार वेबिनार ऑर्गेनाइज करा है। शानदार वेबिनार ऑर्गेनाइज करा है, और जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉकडाउन के अंदर हम अपने घर से ऑनलाइन कैसे वर्क करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, हमारी हमारे बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ऑनलाइन, जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर भी अच्छी इनकम करी है। फिर रवि बोलेगा कि वेबिनार में क्या बताया जाएगा, वैसे क्या होगा वेबिनार में, वैसे कोई हिंट हो तो दे दे भाई। कंपनी का नाम बता, कंपनी कोई कंपनी है क्या? ये कोई चेन सिस्टम तो नहीं है? अरे रवि जैसा तू सोच रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तेरे मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सबका जवाब तेरे को वेबिनार में मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। ठीक है? फिर अपन वेबिनार के बाद डिस्कस कर लेंगे। वैसे रवि मुझे ये बता कि जूम एप्लीकेशन पे तूने कभी कोई क्लास या वेबिनार अटेंड किया है इससे पहले? आप वो बोलेगा नहीं यार मैंने नहीं किया, आप बताइए कैसे करना है। फिर लास्ट में आप बोलिए रवि वैसे मैं 6 बजे तेरे को रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, लेकिन अगर 6:30 बजे कोई काम आ जाए भाई, भले वो कितना इंपॉर्टेंट हो, तो 6:30 से पहले कर लेना या 7:30 के बाद करना। तो फिर मैं डन कर रहा हूँ 6:30 बजे का रजिस्ट्रेशन तेरा। ठीक है? मिलते हैं 6:30 बजे। ओके रवि डन। ठीक है? आप सभी लोगों को बात समझ में आई दोस्तों? क्योंकि नोट किया होगा तो समझ में आई होगी। चैट बॉक्स में मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया? प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्या बोलना है, एग्जैक्टली क्या बोलना है, क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए। ओके नोट कर लिया सभी लोगों ने? ऐसा तो नहीं है कोई मेरा दोस्त रह गया हो यहाँ पर जिसने नोट नहीं किया हो? पक्का? बढ़िया तरीके से नोट कर लिया? अच्छे तरीके से कर लोगे? कॉन्फिडेंस के साथ कर लोगे, एक्साइटमेंट के साथ? पक्का? पक्का अच्छे से कर लोगे? चलो ठीक है।
नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, सभी ने नोट कर लिया है। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, स्क्रीनशॉट से नोट कर लेंगे। मानोगे नहीं आप, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ही करोगे हैं। कुछ भी किया तो है ना लेकिन आप लोगों ने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, गलती मत करिए। लाल कलर से क्यों लिखा है मैंने, खतरा है, खतरा। लंबा कॉल जाएगा तो खतरे की निशानी है सर, लंबा कॉल कभी नहीं आना चाहिए। किल मत करिए, किल कॉल किल हो जाएगा अगर लॉन्ग और लेंदी होगा तो। जितना लंबा कॉल उतनी खराब परफॉर्मेंस। लंबा कॉल मत करिए, कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। नहीं, लाल कलर में इसलिए लिखा हुआ है कि ये नहीं करना है। करना क्या है, किस करना है, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये फॉर्मूले होते हैं सर। छोटा और सरल, जो मैंने आपको बताया है वो कितना छोटा है, सिंपल है। सिंपल बात रखना है, प्रैक्टिकल बात रखना है और चीज डिलीवर करना है। अब मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूं यहाँ पर लास्ट में। पहले टिप्स, बात करते करते कुछ कॉम्प्लीमेंट भी दो यार उसको, जो आपका दोस्त है जिससे भी आपकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट भी दो। रवि यार वैसे तो क्रिकेट खेलने का कोई जवाब नहीं यार, तू क्या क्रिकेट खेलता था यार, है ना। मेरी तेरी बैटिंग मुझे आज भी याद है, कमाल का मैच खेलता है यार तू, तूने खूब धोया उस बॉलर को। कुछ भी बात निकाल के आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो रवि का। जब आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा फील होता है, आप दिल से कनेक्ट होते हो उस इंसान के। राइट, तो टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, बात करते करते कुछ जेन्युइन क्वालिटी ढूंढिए उनके अंदर और कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, और क्या करना है, नेवर क्रिटिसाइज, निंदा ना करें। अगर वो कभी गलत बातें भी करते हैं तो निंदा ना करें यार, ठीक है। निंदा ना करें, निंदा मतलब कि अरे रवि तुझे क्या पता है, तुझे कुछ नहीं आता, है ना, जॉब में कुछ नहीं होता, आप चले वहीं पे समझाने लग गए, ऐसा कभी मत करो, है ना। रवि तू फालतू की बातें कर रहा है, ऐसी बातें मत करो यार। क्रिटिसाइज मत करो, अगर वो फालतू बात भी कर रहा है तो भाई आपको नहीं करना है, ठीक है। निंदा ना करें, कभी किसी को मतलब नीचा ना दिखाए, मतलब कभी उसको ऐसा फील ना हो कि आप उससे रॉन्ग बातें कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट दीजिए, बिल्कुल दीजिए आप कॉम्प्लीमेंट, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी निंदा मत करो यार दोस्तों, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डोंट यूज प्लीज वर्ड, ये अक्सर हम गलती करते हैं। प्लीज रवि वेबिनार में आ जा, प्लीज रिक्वेस्ट ना करें सर। सर देखो दोस्त, बात को समझो इस चीज को, हम कुछ दे रहे हैं यार उसको, हम उसको दे रहे हैं, और जब दे रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट क्यों करें। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो एक अलग गलत मैसेज जाता है। उसको लगता है कि इस व्यक्ति की ना रिक्वायरमेंट है, इस व्यक्ति की अड़ी है, इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट ना करें। प्लीज शब्द का यूज कभी ना करें, कभी भी ना करें। प्लीज रवि आ जाए यार 6:30 बजे, प्लीज यार भाई, कभी नहीं गया, कभी नहीं किया, रिक्वेस्ट कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। इनविटेशन के तुरंत बाद बात को खत्म करना है। ऐसा नहीं कि इनविटेशन कर दिया फिर बात चालू हो गई, दूसरी क्रिकेट की बात चालू हो गई, कुछ और बात करने लगे, नहीं सर। इनविटेशन किया आपने, 2 मिनट में इनविटेशन खत्म होना चाहिए आपका, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में इनविटेशन खत्म होना चाहिए आपका। मतलब इनविटेशन आपने कर दिया और फिर डन कर दिया, कंफर्मेशन लेने के बाद फोन कट कर दिया और व्हाट्सएप पे आपने उनको डिटेल कुछ भेज दिया आपने, ठीक है। तो इनविटेशन के तुरंत बाद बात खत्म करें। क्यूरियोसिटी बनाए रखें सर, जिज्ञासा बनाए रखिए। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, यार इतनी शांत क्यूरियोसिटी कैसे बनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। कोई मूवी आई हुई है, कोई मूवी, अब उस मूवी की क्यूरियोसिटी कैसे बनाई जाती है, आप देखो। जिज्ञासा मतलब लोगों के अंदर वो इच्छा पैदा हो जाती है कि मुझे देखना है यार वो मूवी, क्या होगा उस मूवी के अंदर, ऐसा क्या छुपा हुआ है उस मूवी के अंदर, वो अंदर से फील आता है। तो आपको जो बातें आप कर रहे हो वो इस अंदाज में करनी है, इस तरीके से करनी है कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे उसके अंदर कि यार क्या होगा कल, आज शाम में 6:30 बजे, ऐसा कौन आ रहा है 6:30 बजे। कुछ ऐसा आप बात करो, कुछ ऐसी चीज समझाओ कि उसको लगे क्या, मतलब जिज्ञासा बनाए रखे। कंप्लीट नॉलेज कभी ना दे, मैंने आपको वही बताया स्टार्टिंग के अंदर, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए उसके दिमाग के अंदर। राइट, तो दोस्तों ये बहुत कुछ शॉर्ट पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पर करे, यहाँ पर, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये आपको PPT दिया है, एक एक चीजें। और जितने लोगों ने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों ने नोट नहीं किया नो इशू, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने जो चीजें नोट करी है आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे।
सर इनविटेशन करने से पहले आप मुझे एक प्रॉमिस करिए कि मैं इनविटेशन करने से पहले किसी के साथ बैठकर नोट डाउन जरूर करूंगा, मतलब प्रैक्टिस जरूर करूंगा। अपने भाई के साथ बैठिए, मदर के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ बैठिए, किसी के साथ भी बैठिए, प्रैक्टिस करिए सर। मजा बहुत आएगा प्रैक्टिस करने में आपको। देखो सर, जो प्रैक्टिस करके जो खिलाड़ी ग्राउंड में उतरता है ना, वो रन अच्छे बनाता है। मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करके हम उतरे सर। और एक बार थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि सेशन कैसा रहा, मतलब कैसा लगा सेशन के अंदर, क्या क्या चीजें आपको समझ में आई हैं और कैसा क्या चीजें फील करी हैं आपने, थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जो यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा मुझे रिव्यू दीजिए कि सेशन कैसा रहा है, और आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और देखिए हमने 1 घंटे में सारी बातें कर ली, सभी चीजें बता दी सर आपने। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एवरीवन। इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीखने से बात नहीं बनेगी दोस्त, सीखते तो बहुत सी चीजें हैं हम लोग अपनी लाइफ में, सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं होती तो वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होती। अब जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे वो इंप्लीमेंट भी करना करना है हमको, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग एक प्रॉमिस करिए कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग जितने लोग कनेक्टेड हैं, आज एक प्रॉमिस करिए सर मुझसे कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे सर। प्रैक्टिस करिए सर। आप किसी को भी कॉल लगाइए, प्रैक्टिस करिए, उससे उसको बोल दीजिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तेरे ऊपर। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है। अपने घर के अंदर ही आप अपनी मदर को, फादर को, किसी को ही बोल दीजिए कि मुझे प्रैक्टिस करना है इनविटेशन की, आपको मैं कॉल कर रहा हूं, आप सुनिए, आप बात करिए मुझसे, ठीक है? आप मेरे दोस्त बन जाइए और प्रैक्टिस करिए। आज करेंगे प्रैक्टिस, मुझे प्रॉमिस करिए सर, प्रॉमिस। ट्रेनिंग सफल तभी होगी जब प्रैक्टिस होगी। लिखने से सफल नहीं होगी ट्रेनिंग, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आपको क्या लगता है जब भी किसी हीरो को कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो वो प्रैक्टिस करके जाता है कि ऐसे चला जाता है? प्रैक्टिस करता होगा ना यार, प्रैक्टिस करता होगा ना। तो प्रैक्टिस करके जाना है हमको। प्रैक्टिस किए बिना सर बात समझ में नहीं आएगी आपको, मतलब वो मजा नहीं आएगा आपको। लेकिन जब आप 5-10 बार प्रैक्टिस कर लोगे, हाय हाय हाय, क्या मजा आएगा फिर तो। देखो क्या कॉन्फिडेंस होगा आपका, क्या अंदाज होगा आपका यार, है ना? अलग लेवल गाइस, अलग लेवल हो जाएगा फिर तो, है ना? तो मैं वही चाहता हूं कि हम प्रैक्टिस करें, हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से चीज आसान होगी। आपके अंदर जो डर है बात करने का, वो प्रैक्टिस करने से निकलेगा दोस्तों। डर लगता है ना बात करने से, कई बार जब नए नए होते हैं हम इस बिजनेस में, कैसे बात करें, कैसे बात को रखें, नए नए हैं, अभी कभी किया नहीं है। देखो सर, तैरना सीखना है तो पानी में तो कूदना पड़ेगा। अब पानी में कूद गए हैं तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। अब हाथ पैर चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, कुछ तो सीखेंगे। तो जब तक आप इस बिजनेस के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं। डर को दूर करने का एक ही तरीका है, उस डर का सामना करना। आपके अंदर जो बात करने को लेकर डर है, वो डर बात करके ही दूर होगा। आपके अंदर जो बात करने को लेकर डर है, वो बात करने से ही दूर होगा। उसको दूर करने का यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।